क्योंकि ईरान युद्ध का कोई अंत नहीं है। जब तक ईरान ना चाहे युद्ध खत्म नहीं हो सकता। याद कीजिए 28 फरवरी 2026 की वो तारीख जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तेहरान के आसमान को धुएं से भर दिया और जमीन बारूद से फट पड़ी। हमले के पहले 24 घंटे में ही ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई समेत ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप मारी गई। वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक जश्न का माहौल था। दावा किया गया कि 48 घंटे में जंग खत्म हो जाएगी और ईरान घुटनों पर होगा। दुनिया भी यही समझ रही थी कि आयतुल्ला अली खामेनेई के जाने के बाद ईरान जैसा देश एक सुपर पावर का मुकाबला कहां तक कर पाएगा। लेकिन अब हकीकत यह है कि जंग को 6 महीने होने वाले हैं। ईरान पूरी ताकत के साथ अमेरिका के हर वार पर करारा पलटवार करता आया। हालात ये हैं कि अब अमेरिका के जनरल्स डोनाल्ड ट्रंप को यह सलाह दे रहे हैं कि आप इस जंग को खत्म कर दीजिए। ट्रंप के जनरल्स खौफ से भरे हुए हैं। ट्रंप को समझा रहे हैं कि इस इलाके से निकलने में भलाई है, नहीं तो हथियारों के भंडार तो खाली हो ही चुके हैं, बची खुची इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। ट्रंप के जनरल उन्हें ईरान की क्षमताओं की याद दिला रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पर ताबड़तोड़ एयर अटैक कर उसे तबाह कर दिया जाए, लेकिन उनके जनरल बता रहे हैं कि एयर अटैक्स की अपनी लिमिट्स हैं। इससे ईरान को घुटनों पर लाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईरान के हथियार किसी आम बंकर में नहीं रखे हुए हैं। ईरान ने अपने हथियार 300-500 फीट ग्रेनाइट के चट्टानों को काटकर बनाए गए सुरंगों के अंदर रखे हैं, जहां अमेरिका का बंकर बस्टर सुपर पावर बम GBU-57 भी नहीं पहुंच सकता। राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल की जिद और सऊदी अरब की चेतावनी के बीच फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, इस जंग में अमेरिका की इकोनॉमी भी कांप रही है। यही वजह है कि जहां जंग में ईरान पूरी तरीके से डटा हुआ है, वहीं अमेरिका अब इस जंग से एग्जिट प्लान ढूंढ रहा है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप अब भी जनता के सामने यह दावा कर रहे हैं कि अमेरिका एयर पावर के दम पर ईरान को घुटनों पर ला देगा, लेकिन पेंटागन के अंदर से बेहद चौंकाने वाली और असहज कर देने वाली आवाजें सामने आ रही हैं। जब हमने CNN की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को पढ़ा तो कुछ जानकारियां सामने आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने ट्रंप प्रशासन को क्लियर वार्निंग दे दी है। जनरल केन बंद कमरों में CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उपराष्ट्रपति JD वांस के साथ लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। उनका मैसेज क्लियर है, यह जंग उस दिशा में बिल्कुल नहीं जा रही जैसा कि अमेरिका ने सोचा था। जनरल केन अब इस जंग से बिना इज्जत गंवाए बाहर निकलने और ऑफ रैंप हो जाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सैन्य नेतृत्व का मानना है कि केवल आसमान से बम बरसाकर ईरान की राजनीतिक व्यवस्था या उसके अंडरग्राउंड मिसाइल नेटवर्क को खत्म नहीं किया जा सकता। जनरल केन का मानना है कि एयर पावर की अपनी सीमाएं होती हैं। पेंटागन का गणित साफ है, आगे बढ़ने का मतलब है बहुत भारी नुकसान, और पीछे हटने का मतलब है ट्रंप की राजनीतिक साख और अमेरिका की सुपर पावर की हैसियत दोनों पर बट्टा लगाना। आखिर ट्रंप के जनरल ऐसा क्यों मान रहे हैं कि ईरान के खिलाफ एयर अटैक्स काफी नहीं है? इसके पीछे ईरान की बड़ी मिसाइल सिटी और उसके सस्ते हथियार हैं, जो अमेरिका के हर हमले पर भारी पड़े हैं और आज तक अमेरिका को आर्थिक चोट पहुंचाते आए हैं। ईरान पर क्यों नाकाम रहे हैं एयर स्ट्राइक्स, इसको समझने की आवश्यकता है। कहते हैं ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बहुत मजबूत है। जाग्रोस पहाड़ों के नीचे एक बहुत बड़ा विशाल सुरंग नेटवर्क है, जिसकी गहराई जमीन से तकरीबन 500 मीटर नीचे भी हो सकती है, जहां बंकर बस्टर बम भी कुछ नहीं कर सकता। यह अंडरग्राउंड नेटवर्क की ताकत है। टेक सपोर्ट से लैस मिसाइल शहर ऑटोमेटिक क्रेन और रेल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो पहाड़ों की ढलान से सीधे गुप्त मिसाइल लॉन्च तक जाता है। यहां स्वतंत्र बिजली, ईंधन और एयर फिल्टर सिस्टम मौजूद है। कौन-कौन से मिसाइल और ड्रोन यहां सुरक्षित हैं? शहाब 3 और कद्र, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। खैबार, शिकन और फतेह, यह हाइपरसोनिक मिसाइल है।
शाहेद और अबाबील जो घातक सुसाइड ड्रोन्स हैं। रणनीतिक बढ़त यह है कि ईरान का सेकंड स्ट्राइक प्लान भी रेडी रहता है। पहले हमला झेलकर भी तुरंत पलटवार करने की ताकत रखते हैं। अमेरिका इजराइल की हवाई बढ़त बेअसर साबित होती है। हमलावर देशों के लिए लंबी और महंगी जंग साबित होती है। पारंपरिक हवाई हमलों का असर बेहद सीमित होता है और लंबी जंग में उलझाने की ताकत ईरान को इस एरिया में बढ़ा देती है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इस समय इतिहास के सबसे जटिल कूटनीतिक चौराहे पर खड़े हैं। उनकी मुसीबत यह है कि उनके दो सबसे बड़े सहयोगी उन्हें दो बिल्कुल विपरीत दिशाओं में खींच रहे हैं। एक तरफ उनका सबसे पक्का दोस्त इजराइल, जो चाहता है कि अमेरिका इस जंग को अंजाम तक पहुंचाए, ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचे को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंके। इजराइल इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई मान रहा है। लेकिन दूसरी तरफ खाड़ी में अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार सऊदी अरब और दूसरे गल्फ देश, जो पर्दे के पीछे से वॉशिंगटन पर युद्ध तुरंत रोकने का भारी दबाव बना रहे हैं। जुलाई के अंत में जब ट्रंप एक बड़े मैसिव हमले का आदेश देने वाले थे, तो सऊदी अरब और खाड़ी देशों ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर अटैक हुआ तो ईरान जवाब में रियाद, अबू धाबी और दोहा की तेल रिफाइनरियों और बुनियादी ढांचों को शमशान बना देगा। गल्फ देश ये समझ चुके हैं कि अगर जंग लंबी खिंची तो ये लड़ाई अमेरिका की जमीन पर नहीं लड़ी जाएगी। अमेरिका तो हजारों मील दूर सुरक्षित रहेगा, लेकिन गल्फ के देश जो आर्थिक धुरी बन चुके हैं दुनिया के एक बड़े हिस्से के लिए, जो पर्यटन साम्राज्य डेवलप कर चुके हैं, टूरिस्टों के लिए जो स्वर्ग माने जाते हैं, वहां सिर्फ शमशान और कब्रिस्तान बचेंगे। और यह आशंका बेमानी नहीं है, क्योंकि इस जंग में ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी बेस के साथ साथ उसके सहयोगियों के शहर, बुनियादी ढांचों, तेल रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचाकर दिखा दिया कि बेशक उनका शागिर्द अमेरिका हो, वो अमेरिकी सुरक्षा कवर में हो, लेकिन ईरान के सामने किसी की एक नहीं चलेगी। खाड़ी में मची तबाही के रिपोर्ट कार्ड को अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि खाड़ी के देश क्यों कांप रहे हैं, आखिर उनके घबराहट की वजह क्या। आइए आपको दिखाते हैं। इस लड़ाई का जो ब्यौरा निकल कर आया है, अभी तक कुल आर्थिक झटका करीब 9.8 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। अनुमान लगाइए इस रकम में इतने शून्य लगेंगे कि गिनती कम पड़ जाए। जो अमेरिकी कंपनी अरामको है, चाहे जो सऊदी में बेस्ड है, उसकी तेल रिफाइनरी की क्षमता 40% तक गिर गई। तेल निर्यात जो कि डायरेक्ट यूएई और फुजैरा दोनों से होते थे, 20 लाख बैरल तक चौपट हो गई है। सऊदी का ऊर्जा ग्रिड अब कैक और खोरैस, जहां तेल क्षेत्रों में रोजाना करीब $80 मिलियन का उत्पादन होता था, वो घाटा हो रहा है। यूएई को लॉजिस्टिक्स का झटका लगा है। जबल अली बंदरगाह का 30% शिपिंग ट्रैफिक और व्यापार प्रभावित है। कतर तो बर्बाद हो गया है। एलएनजी संकट सबसे बड़ा है। रास लाफान से होने वाली 15% वैश्विक एलएनजी आपूर्ति में रुकावट है और सबसे ज्यादा एलएनजी यही एक्सपोर्ट करता है कतर। व्यापारिक मार्ग और वैश्विक असर भी आप देख लीजिए। होर्मुज की नाकेबंदी और सुरक्षा की वजह से 20% वैश्विक क्रूड ऑयल की सप्लाई पूरी तरीके से बाधित है। खाड़ी में टैंकर्स का बीमा प्रीमियम 400% तक उछल गया है। अबू धाबी से 15,000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हो गई हैं। पर्शियन गल्फ में गैस फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $12 बिलियन का जोखिम है। खाड़ी देशों के एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स पर हर दिन $250 मिलियन का एक्स्ट्रा खर्च आ रहा है। खाड़ी के मुख्य वित्तीय बाजारों में ऐतिहासिक गिरावट है। यह मिडिल ईस्ट की बर्बादी की कहानी है। अगर मैं इसे आसान भाषा में आप तक पहुंचाऊं तो सीधी सी बात यह है कि अमेरिका ने ईरान की बर्बादी की कहानी नहीं लिखी, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की बर्बादी की कहानी लिखी। और जो साथी, जो दर्शक मुझे इस शो पर लंबे समय से देखते आ रहे, जंग से पहले से देखते आ रहे, मैंने ये कहा था
कि अगर अमेरिका ने एक भी बुलेट फायर किया तो पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा। वो तारीख और आज की तारीख, लगभग 6 महीने का फासला, और 6 महीने में ये कहानी ठीक उसी तरह जा रही है। व्हाइट हाउस भले ही मीडिया के सामने नुकसान के आंकड़ों को दबाने की कोशिश करे, लेकिन 6 महीने की इस लंबी खिंचती जंग ने अमेरिकी रक्षा बजट और सैनिक क्षमताओं की न सिर्फ कमर तोड़ी है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने कलई खोलकर रखती है। अमेरिका जैसे सैन्य ताकत के पास न कोई रणनीति है, न कोई नीति है। अमेरिकी इतिहास में किसी भी मिडिल ईस्ट संघर्ष में इतने कम समय में इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी वायुसेना, नौसेना ने ईरान के सस्ते ड्रोन और मिसाइल को गिराने के लिए अपने सबसे अत्याधुनिक महंगे SM-3 THAAD और पैट्रियट मिसाइलों का बड़ा स्टॉक फूंक दिया। हालात यह है कि पेंटागन के पास खुद अपनी सुरक्षा के लिए इंटरसेप्टर्स की किल्लत, इसके अलावा ईरान के असिमेट्रिक हमले और क्रूज मिसाइलों ने खाड़ी में मौजूद अमेरिकी एयरबेस और युद्धपोतों को भारी नुकसान पहुंचाया। डॉलर में मापा जाए तो अमेरिका को अब तक अरबों डॉलर का सीधा झटका लग चुका है। यही वजह है कि पेंटागन के वित्त विशेषज्ञ अब राष्ट्रपति ट्रंप को आगाह कर रहे हैं कि यह युद्ध अमेरिका को आर्थिक तौर पर पंगु बना रहा है। अमेरिका का सैन्य और वित्तीय नुकसान कितना है, जंग में वॉशिंगटन को कितना बड़ा झटका है। आर्थिक लागत $85 बिलियन की लग चुकी है, लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक सुहा हो चुके हैं। हथियारों का संकट, क्योंकि THAAD और SM-3 इंटरसेप्टर 60% का स्टॉक खत्म हो चुका है। फाइटर जेट्स का नुकसान, 12 से अत्याधुनिक F-35 F-15 नष्ट हुए हैं। हजारों डॉलर के ईरानी ड्रोन को गिराने में $40 लाख का खर्च किया गया है। तबाह हुए खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने में अगर आप देखें तो अल-उदैद एयरबेस है, रडार सिस्टम और रनवे को भारी नुकसान। अल-धफरा में ईंधन डिपो और हैंगर ईरानी मिसाइलों की चपेट में आए। 5th फ्लीट बहरीन का आप देख लीजिए, जो कि नौसैनिक ठिकाना है सबसे बड़ा अमेरिका का, वहां लगातार हमले हुए हैं, जिससे वहां पर परिचालन ठप हो गया है। इराक, सीरिया भी चले जाए, 150 से ज्यादा छोटे बड़े रॉकेट हमले में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। और यही वजह है कि अमेरिका ने कतर से न सिर्फ सैनिकों की संख्या घटाई, बल्कि अमेरिका ने सीरिया से और इराक से, खासकर इराक से, अपने सैनिकों की वापसी की घोषणा भी कर दी। ये सब यूं ही नहीं है, और अब अमेरिका के जनरल्स कह रहे हैं कि ये युद्ध खत्म कर देने में ही अमेरिका की भलाई है। अमेरिका और ईरान की लड़ाई में सिर्फ अमेरिका नहीं पिस रहा। अगर सिक्का पलट कर देखें तो ईरान के लिए 6 महीने किसी नर्क से कम नहीं रहे। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त मारक क्षमता ने ईरान के आम नागरिकों, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी सेना को गहरे जख्म दिए। हजारों की संख्या में ईरानी नागरिक मारे गए, सैकड़ों संख्या में सैनिक मारे गए, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ। लेकिन ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बम नहीं, बल्कि उसके अंदर सुलगती हुई आग है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भले ही सार्वजनिक बयानों में यह दावा कर रहे हो कि सरकार और सेना पूरी तरीके से एक है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि तेहरान की सत्ता के गलियारों में कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक तरफ IRGC के कमांडर्स हैं जो अंतिम सांस तक जंग चाहते हैं, आयतुल्ला अली खामनेई का बदला चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति पेजेश्कियान और उदारवादी धड़ा है जो जानते हैं कि अगर जंग नहीं रुकी तो ईरान के आम लोग मारे जाएंगे, ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स होगी, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर टूटेगा, देश में महंगाई आसमान छू रही है और कई प्रांतों से सरकार विरोधी प्रदर्शन और गृहयुद्ध जैसी खबरें भी आने लग जाएंगे। ईरान को मानवीय और आर्थिक नुकसान जंग का जो रिपोर्ट कार्ड है वो क्या कहता है? आंकड़े ये बताते हैं कि हताहतों की संख्या 18,000 से अधिक है, जिसमें आम लोग और सैनिक दोनों शामिल हैं। घायलों का आंकड़ा 45,000 से अधिक है। आर्थिक बदहाली की बात करें तो ईरानी रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। मुद्रास्फीति 70% की रेंज को पार कर चुका है। तेल रिफाइनरी, बिजली ग्रिड, पुलों को बड़ा नुकसान हुआ है। IRGC और पेजेश्कियान दो अलग अलग खेमे बनते जा रहे हैं। पेजेश्कियान का बचाव यह है कि कोई फूट नहीं है। सफाई की दरकार क्यों है, सवाल यह है। जनता का आक्रोश है। भोजन, पानी और बिजली के संकट की वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।